नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज मैं डिस्कशन करने वाला हूँ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बारे में। क्योंकि अराउंड अ, वन 1 से 2 मंथ पहले मैं एक वीडियो बना था इस हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बारे में। और तभी मैंने बताया था कि इस कंपनी के ऊपर एक मैसिवली जंप मुझे लगता है आने वाला है अपकमिंग टाइम्स में। तो उसका झलक, उसका नज़रिया आपको देखने को मिलेगा आज, क्योंकि मैं कि किस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको रिसर्च किया था, किस तरीके से मैंने इसको फाइंड आउट किया, वो मैं आपको सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। तो सबसे पहले देखिए, मैं किसी कंपनी के ऊपर काम करने से पहले जो चीज़ों को वेरीफाई करता हूँ, चेक करता हूँ, वो है वैल्यूएशन। तो देखिए, जब मैंने 2 मंथ्स पहले देखा तो इसका वैल्यूएशन जो था, अराउंड देखिए तब वैल्यूएशन था अराउंड अराउंड 26 के आसपास आ गया था। तो इसका पी रेशियो 26 के 23 के 26 के आसपास आ गया था फरवरी मंथ में। और इसका हाई था 48 और इसका एवरेज पी रेशियो निकल कर है 14। मगर मुझे खुद के पी रेशियो में थोड़ा सा हाइक लगा। मगर एक पॉइंट मुझे अच्छा लगा कि कंपनी इंडस्ट्रीज पी रेशियो से कम है, तो ये मुझे गुड्स पॉइंट लगा। देखिए, दूसरा बात, आर एस सी आ रही तो बहुत शानदार था और 1 रुपया भी कर्जा नहीं था। इनकम भी जबरदस्त हुआ, क्योंकि क्वार्टरली रिजल्ट भी देखा जाए तो अभी तक इस बार का रिजल्ट आया नहीं। फिर भी पिछले रिजल्ट को मैंने जब देखा तो दिसंबर मंथ का जो डेटा देखा तो मुझे यहाँ पे स्ट्रांगली सेल देखने को मिला। जो बीच में सेल्स थोड़ा सा वीक हो गया था तो उसको फिर से रिकवरी किया। और एक्सपेंस मिटाने के बाद जो नेट प्रॉफिटेबिलिटी था वो सबसे हाईएस्ट देखने को मिला। हाँ, यहाँ पे मन में डाउट आ सकता है कि सर मार्च 2024 में तो बहुत ज़्यादा सेल्स हो गया था और इस बार सेल्स तो कम हो गया, प्रॉफिट भी कम हो गया। ऐसे बिल्कुल नहीं, उस बार प्रॉफिट सेल्स ज़्यादा होने के कारण एक्स्ट्रा अलग पॉइंट्स था, अलग कारण था, वो मैं पिछले वीडियो में बताया था। तो यहाँ पे अराउंड इस बार जो प्रॉफिट हुआ जो पिछले सालों की तुलना से ज़्यादा हुआ। तीसरी बात, अगर मैं साल भर की डेटा देखूं तो हाईएस्टली सेल्स एंड हाईएस्टली प्रॉफिट भी देखने को मिला। तो जिसके कारण कंपनी रिटर्न ऑफ इक्विटी को मेंटेन किया और रिटर्न भी यहाँ पे जबरदस्त मेंटेन कर रहा है। और तीसरी बात, यहाँ पे आप देखेंगे तो एज ए इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर कोई भी माल बेचने के लिए तैयार नहीं है। चाहे देखिए, एक्चुअली मार्केट गिरना कब शुरू हुआ, अराउंड सितंबर 2024 से। सितंबर 2024 से अगर देखा जाए तो उसके बाद इंस्टीट्यूशन ने कोई भी क्वांटिटी को बेचा ही नहीं, उल्टा एफआईएस ने माल ऐड किया और पब्लिक के पास पहले जितना था उससे क्वांटिटी थोड़ा सा कम हो गया। कोई बात नहीं, कंपनी के बैलेंस शीट में जो डेटा मुझे देखने को मिला, रिजर्व बढ़ते चले गए। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट वो है, लास्ट कुछ फ्यू ईयर्स में मैं देख रहा हूँ कंटिन्यूसली कंपनी खुद के बिजनेस के ऊपर एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट करते चले जा रहे हैं। और साथ ही साथ इस बार फिक्स्ड एसेट भी बढ़ गया। तो जब कोई किसी कंपनी का फिक्स्ड एसेट बढ़ता है, इसका मतलब उसका बिजनेस और भी बड़ा हो रहा है। क्योंकि मान के चलिए आपका गाड़ी का बिजनेस है, तो आपका एक गाड़ी आज है तो वो आपका एक फिक्स्ड एसेट है। मान के चलिए नेक्स्ट ईयर में आपका 2 गाड़ी एक्स्ट्रा हो गया, तो वो फिक्स्ड एसेट जो है वो बेसिकली आपका फिक्स्ड एसेट बढ़ गया, मतलब आपका अर्निंग बढ़ना चांसेस हो सकता है। क्योंकि आप दूसरा गाड़ी तब खरीदारी कर रहे हैं जब आपका बिजनेस बड़ा हो रहा है। तो सेम टू सेम यहाँ पे भी एसेट बढ़ रहा है, मतलब कंपनी के बिजनेस यहाँ पे ग्रोथ हो रहा है। तीसरी बात, कंपनी के ऊपर जो मुझे सबसे बेस्ट लगा कि कंपनी प्रॉफिट यहाँ पे खाते पे दिख रहा है 8,600 करोड़। तो सेम पैसा यहाँ पे कंपनी के हाथ में भी आ रहा है। मतलब कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में देखा जाए तो 8,600 करोड़ ही देखने को मिला। तो एक गुड पॉइंट्स है, मेरे लिए एक बेस्ट पॉइंट है। और इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आगे बढ़ रहा हूँ। बाकी इस कंपनी के ऊपर जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स है वो मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले वो आप ध्यान से देखना। उससे पहले एक चीज को नोटिस करना कि इस कंपनी के ऊपर टेक्निकली चार्ट पैटर्न मैंने आपको कब वीडियो बना के बताया था, फरवरी मंथ के आसपास की वीडियो तब बनाया था। ध्यान से देखना, यहाँ पे मैं मार्किंग भी करके रखा हूँ कि इस लेवल में मैंने मार्किंग करके रखा। तो यहाँ पे मार्किंग करने का मेरा मेन मकसद यही था कि यहाँ पे 3 लाइन आपको दिख रहा है, एक ग्रीन वाला लाइन और एक रेड वाला लाइन और एक ब्लैक वाला। तो ग्रीन जो लाइन है, इस लाइन को कहा जाता है 50 डेज मूविंग एवरेज। तो 50 डेज मूविंग एवरेज। और जो रेड वाला लाइन है, इस लाइन को कहा जाता है 200 डेज, यहाँ पे 200 डेज मूविंग एवरेज। और जो ब्लैक वाला है, ये जो ब्लैक वाला है, इसको कहा जाता है 300 मूविंग एवरेज। तो मैं तीनों मूविंग एवरेज को फॉलो करता हूँ। और मैं यहाँ पे इस स्ट्रेटेजीज को कैसे यूज करता हूँ, आप ध्यान से स्ट्रेटेजीज को देखना। तो जब स्ट्रेटेजीज बना था तभी मैंने आपको वीडियो शेयर किया था। मैं इसीलिए शेयर किया था क्योंकि आपको सारे अ, मतलब चीज़ों के बारे में पता चले और आपका एक्सपीरियंस अच्छा हो, आपका नॉलेज बढ़े। तो देखिए, रिजल्ट आने के बाद, मतलब रिजल्ट पब्लिश होने के बाद देखा जाए तो इसका रिजल्ट आ गया था दिसंबर का। तो वो रिजल्ट आया था फरवरी मंथ में। तो रिजल्ट आने के बाद अगर मैं मार्किंग करूँ तो क्या हुआ
यहाँ पे जो 50 डेज मूविंग एवरेज लाइन था, वो लाइन क्या किया, ध्यान से देखना। यहाँ पे जो 50 डेज मूविंग एवरेज का लाइन था, वो लाइन 200 डेज को भी ब्रेक किया और 300 डेज को भी ब्रेक किया। मतलब यहाँ पे ब्रेक डाउन किया और यहाँ पे भी ब्रेक डाउन किया। तो मेरा कहने का मतलब है, तो जब भी इस ग्रीन वाला लाइन, यहाँ पे मैं ग्रीन लाइन करके रखा हूँ, आप किसी भी कलर कर सकते हैं। इसको ऐड कहाँ से किया जाता है मैं अभी आपको दिखाऊंगा। आप देखेंगे तो यहाँ पे रेड वाला और ब्लैक वाला लाइन को ब्रेक डाउन करते हैं और उस टाइम चार्ट भी अगर नीचे क्लोजिंग हो तो यहाँ पे मार्किंग कर लेना। तो जैसे मैं यहाँ पे मार्किंग करके आपको दिखा देता हूँ, तो मैंने क्या किया, इस सिचुएशन को मैंने यहाँ पे फाइनली इस लेवल को मार्किंग किया। तो इस लेवल को मार्किंग किया और मार्किंग करने के बाद मैं कहा था कि इस कंपनी को कंटिन्यू करता हूँ। मैं कंटिन्यू करता हूँ इस कंपनी का टॉप एकदम पीक लेवल तक, मतलब इसका लाइफ टाइम हाई तक। तो इस लाइफ टाइम हाई तक अगर मैं पकड़ूं तो ओवरऑल इसका जंप होने का चांसेस है अराउंड 68 to 70%। तो करंटली वो कितना जम हो चुके हैं, ऑलमोस्ट 37% जम हो चुके हैं, वो भी कितने दिनों में, जस्ट 70 डेज। ध्यान से देखिएगा चीजों को, 70 डेज में 36% का जंप। तो ये मेरे लिए बेस्ट पॉइंट था। और ऐसे भी पॉइंट्स को मैं ऑब्जर्व करके आपको, अगर आपको प्रीवियस डेटा दिखा दूं तो आपको और भी इस स्ट्रेटजीज के ऊपर ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। देखिए, मैं आपको कॉन्फिडेंस आने के लिए मैं यहाँ पे आपको कोई बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप जब भी इस तरीके से काम करें तो चीज़ों को समझ कर करें। जैसे कोविड के टाइम में एक बड़ा फॉल हो गया था, तो कुछ इस तरीके से सिचुएशन बने थे। तो वहां से कंपनी का लाइफ टाइम हाई कहाँ पे था। अगर मैं लाइफ टाइम हाई को देखूँ, ध्यान से देखना, आपको जो डेटा मैं यहाँ पे दिखाने वाला हूँ ना, वो शायद आपको इंटरनेट में शायद बहुत कम देखने को मिले। क्योंकि लोगों को क्या होता है, जो यही चीज को पैसा देकर सीखते हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा भरोसा दिखाते हैं, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंटली सीखते हैं। और जो चीज़ मैं फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रहा हूँ, मेरा इतने सालों की एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, वो आप सीखते नहीं है। कोई बात नहीं, जिसको सीखना है तो वो कंटिन्यू करे। तो यहाँ पे फाइनली देखिए, मैंने टॉप मार्किंग कर लिया और जहाँ पे एंट्री पॉइंट बना था वहां से मैं अगर टॉप लेवल तक देखूँ, जस्ट 141 डेज में 148% पर का गेन। मतलब हर दिन 1% का गेन कंपनी दिया है। तो ये नहीं कहूंगा कि हर टाइम ऐसा मिलता रहेगा। तो मैं ये कहूंगा कि आप अगर चीज़ों को समझ लिए तो आपको वहाँ पे काम करने का नज़रिया अलग हो जाएगा। तो बाकी आप पहले भी देख सकते हैं, ऐसा सिचुएशन पहले भी बना था। तो वहाँ पे चार्ट प्रॉपर बना नहीं था, इसलिए मैंने काम नहीं किया। तो बेसिकली स्ट्रेटेजीज को मैंने आपके साथ शेयर किया और इसको वेरीफाई करिए, उसके बाद काम करिए। क्योंकि मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं आपको बाय सेल का रिकमेंड करूँ। मेरा मकसद ये है कि आपको मैं सिखा पाऊँ कि मार्केट में काम कैसे किया जाता है, किस तरीके से एनालिसिस किया जाता है। तो आप एक बार वेरीफाई करके आपके जो एडवाइजर है उसके साथ बातचीत करके काम करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।